इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे आप आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल का मंथली पेमेंट करेंगे। यानी आपका पास जो 3 महीने का बिल आता है वहाँ से अगर आपने 1 महीने का बिल पेमेंट करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे फ़ोन पे एप्लीकेशन के थ्रू मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा आपको। कभी कभी ऐसे होता है कि 3 महीने का बिल इतना ज़्यादा आ जाता है कि एक साथ देने में दिक्कत होता है, तो उस टाइम के लिए आप 1 महीने का बिल पेमेंट कर सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखते जाइए और अगर किसी भी जगह पे आपका कोई प्रॉब्लम आया है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। तो चलो शुरू करा जाए। दोस्तों, फ़ोन पे एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसके बाद आप इसको ओपन कीजिए। ठीक है, तो जैसे आप ओपन करेंगे तो आपका सामने ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको रिचार्ज एंड पे बिल जो सेक्शन आप हाईलाइट किया हुआ है अभी उसको आपको दिखाई देगा और उसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपका सामने ऐसे कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। तो मैंने एक रिसेंटली बिल पेमेंट किया था तो उसका डिटेल सीधा शो कर रहा है। तो न्यू बिल पेमेंट करने के लिए आपको नीचे जाना पड़ेगा। बिलर इन वेस्ट बंगाल जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसका नीचे आप देखिए CESC कोलकाता है और उसका नीचे WBSCDCL का 2 ऑप्शन है। एक है मंथली वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी और एक है क्वार्टरली वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्वार्टरली वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जो आपका 3 महीने का बिल आता है वो अगर आपने पेमेंट करना चाहेंगे तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आपने 1 महीने का यानी मंथली बिल पेमेंट करना चाहेंगे तो आपको पहला वाला जो ऑप्शन है मंथली वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपका सामने कंज्यूमर आईडी पूछा जाएगा। तो आपका बिल में आप देखिए कंज्यूमर आईडी लिखा हुआ है, तो उस कंज्यूमर आईडी को आप इधर एंटर कर दीजिए और उसका नीचे आपका जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया हुआ है उस मोबाइल नंबर को इधर एंटर कर दीजिए और एंटर करने के बाद आप कन्फर्म पे क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपका सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, नेवर मिस ए बिल। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आपने दोबारा जब आपका बिल आएगा तो ऑटोमेटिक एक नोटिफिकेशन आपको भेज देगा कि कितना अमाउंट है, कब बिल आपको पेमेंट करना है। तो अगर आपने ऐसे चाहेंगे तो आप इसको यस कर सकते हैं और अगर आपने नहीं चाहेंगे तो आप इसको नॉट नाउ कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल के लिए इसको नॉट नाउ कर देता हूँ। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि आपका सामने आपका बिल नंबर और आपका बिल ड्यू डेट और बिलिंग मंथ आपका सामने शो करेगा और कितना अमाउंट है वो भी आपका सामने शो करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शन मिलेगा। UPI पेमेंट है, डेबिट कार्ड पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड पेमेंट है। ठीक है, आप चाहे तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं और अगर आपने UPI से पेमेंट करना चाहेंगे तो आपका जो UPI अकाउंट है वो आपको यह शो करेगा। तो एक को सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद पे बिल पर क्लिक कीजिए। जैसे आप पे बिल पर क्लिक करेंगे तो आपका सामने UPI पिन पूछा जाएगा। तो आप UPI पिन को एंटर कर दीजिए। जैसे एंटर कर देंगे तो आपका बिल पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों मंथली बिल पेमेंट करने का प्रोसेस। तो अभी मैं क्वार्टरली बिल पेमेंट का प्रोसेस दिखाऊंगा। एकदम सेम प्रोसेस है। जो नीचे का जो ऑप्शन है क्वार्टरली वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी, इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपका कंज्यूमर आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप कर देंगे तो आपका सामने जो कंज्यूमर नेम है वो शो करेगा, बिल नंबर शो करेगा और बिल ड्यू डेट शो करेगा। तो दोस्तों, 3 महीने का जो बिल है वो अमाउंट आपका सामने शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। आप कोई भी ऑप्शन को चूज कर लीजिए पेमेंट करने के लिए। तो मैं फिलहाल के लिए UPI को सिलेक्ट किया और जैसे पे बिल पर क्लिक किया तो एंटर UPI पिन, यानी मेरा जो UPI पिन है वो अभी एंटर करना पड़ेगा। जैसे एंटर कर दूंगा तो बिल पेमेंट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, ये था प्रोसेस। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।